The Almanac of Naval Ravikant, A Guide to Wealth and Happiness. Book by Eric Jorgensen. Introduction. आपके ख्याल से ऐसा क्या है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाता है? ऐसा क्या है जिससे इंसान को खुशी मिलती है? क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल इंसान ज्यादा खुश रहते हैं? शायद आपका बचपन भी ये सुनते हुए बीता हो कि सक्सेस पर फोकस करो। शायद ही कभी हमारे बड़ों ने हमसे खुश रहने की बात की हो, लेकिन इस समरी में आप सीखोगे कि आप सक्सेस और खुशी दोनों पा सकते हो और ये आपकी पहुंच के बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सीखोगे कि बात जब वेल्थ की हो तो इसमें हमारी लाइफ की फिलॉसफी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्डिंग वेल्थ। अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, और ना ही इसका मतलब दिन भर में कड़ी मेहनत करके थककर चूर हो जाना है। नहीं, गेटिंग रिच यानी अमीर बनने का मतलब है कि आपको पता हो कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। तो क्या आपको भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? तो उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, क्योंकि जब तक आपको अपना गोल पता नहीं होगा, आप किसी भी सूरत में अमीर नहीं बन सकते। नवल रविकांत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इस समरी में उस विजडम और नॉलेज की बात की गई है जो नवल को अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से मिला है। नवल भी शुरुआत में किसी आम आदमी की तरह एमलेस थे, यानी उनका भी कोई गोल नहीं था। एक के बाद एक उन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बिजनेस की हेल्प से अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये जानना कि हमें क्या करना है का मतलब है खुद को प्रोडक्टाइज करना, यानी खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करना। आपके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज होगी जो शायद किसी और के पास ना हो, कोई और बिल्कुल आपके जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए खुद को एक प्रोडक्ट की तरह यूज करो। अपने स्किल्स और नॉलेज का यूनिक मिक्सचर ऑफर करो। फिर देखना आप कितने आगे तक जाओगे। बेशक इसके लिए आपको कई सालों की प्रैक्टिस और मेहनत भी लगेगी। खुद को स्किल्ड और प्रोडक्टिव बनाना काफी मेहनत का काम है, पर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर पाओगे। नवल रविकांत बिल्डिंग वेल्थ और अमीर होने के बीच फर्क करना जानते थे। अमीर होने से मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, जिससे कि कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के लिए सोसाइटी आपकी शुक्रगुजार रहती है। नवल इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि हमें पैसा नहीं, वेल्थ बिल्ड करना चाहिए। वेल्थ यानी वो एसेट जो आपको सोते सोते भी कमाई करके दे, और पैसा इस वेल्थ का सिर्फ के फिजिकल फॉर्म है। जबकि वेल्थ चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है, चाहे आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। जैसे फैक्ट्री, रोबोट और कंप्यूटर डेटा बनाने का काम करता है, चाहे दिन हो या रात। असल में टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम ही वेल्थ है। आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में रोज नए बदलाव आ रहे हैं। एक वक्त था जब कार को ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी माना जाता था। हेनरी फोर्ड इसी से अमीर हुए थे। फिर इसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें दुनिया के अमीर लोगों में शुमार कर दिया था। अगर आप भी वेल्थी होना चाहते हैं तो आपको भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई नई और इनोवेटिव चीज इंट्रोड्यूस करनी होगी। तो पता लगाओ कि लोगों को क्या चाहिए, बेशक उन्हें अभी खुद पता ना हो कि उन्हें क्या चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी स्किल सेट, नॉलेज और एबिलिटीज का सही यूज करना होगा। फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। यहाँ पर एक खास तरह की नॉलेज पर जोर दिया गया है, जो है सेल्स। कुछ लोगों में पैदाइशी सेल्समैन के गुण होते हैं, यानी ऐसे लोग किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल सेट और नॉलेज है जो हर किसी में नहीं होती। जिन लोगों में नेचुरल सेल्समैनशिप की क्वालिटी होती है वो पैदाइशी होती है। शायद ही उन्होंने ये स्किल किसी स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी, या शायद बचपन से ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ नेगोशिएशन करते करते वो इस आर्ट में माहिर हो जाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, पर ऐसे लोग नेचुरल सेल्समैन होते हैं। पर अगर आप ऐसी किसी ग्रेट सेल्स स्किल के साथ पैदा नहीं हुए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप भी एक ग्रेट सेल्समैन बन सकते हो। इसके लिए आप सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। लेकिन नवल कहते हैं कि आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल या क्वालिटी है जिसमें आप बचपन से ही अच्छे थे।
तब शायद आपको वो कोई स्किल नहीं लगी होगी, पर बड़े होने पर आप उसमें अपनी पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं। नवल कहते हैं कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक स्पेसिफिक नॉलेज आपकी म्यूजिकल स्किल हो सकती है जिसे आप बढ़ा सकते हो, या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है। नवल स्पेसिफिक नॉलेज पर जोर देते हैं क्योंकि ये आपके वेल्थ कमाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। इसे अपनी यूनिक स्किल सेट, अपब्रिंगिंग और एटीट्यूड के साथ कंबाइन कर दो, यानी खुद को प्रोडक्टिफाई करो, अपनी यूनिकनेस को सेल करो। जैसे कि नवल को हमेशा से ही टेक्नोलॉजी और रीडिंग बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो एक फास्ट लर्नर थे, लेकिन वो किसी भी चीज से जल्दी बोर हो जाने वालों में थे। क्योंकि वो खुद को समझते थे, इसलिए वो किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते थे जो उन्हें बोर करे, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो वो किसी ऐसे करियर में एंटर नहीं करना चाहते थे जहां उन्हें एक ही चीज रूटीन में करनी पड़े। इसलिए नवल ने वेंचर इन्वेस्टिंग में कदम रखना ज्यादा सही लगा। इस फील्ड में स्पीड है और इसमें आने के लिए आपके अंदर वाकई में इंटरेस्ट होना चाहिए। आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नवल का काम है इनका पता लगाना। वो एक फास्ट लर्नर तो थे ही, पर क्योंकि वो जल्दी बोर हो जाते थे इसलिए वेंचर इन्वेस्टिंग उन्हें परफेक्टली सूट करती है। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है किसी फील्ड में आपको महारत हासिल होना, यानी आपको उसके बारे में छोटी से छोटी पता होना चाहिए, यानी जिस चीज को लेकर आप पैशनेट या क्यूरियस है उसे करना। जब आपको अपना जॉब पसंद होता है तब आप हमेशा उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। साथ ही प्लस पॉइंट ये है कि कोई और आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। हाँ, नवल सिर्फ एक वेंचर इन्वेस्टर ही नहीं है, बल्कि वो अपनी इस स्पेसिफिक स्किल सेट और नॉलेज के कारण यूनिक है। इसलिए कभी सीखना मत छोड़ो, अमीर बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करने या कॉलेज की डिग्री हासिल करने से नहीं है। ये तो घिसी पिटी सोच है। आज जब इतना कुछ बदल रहा है तो हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। सबसे पहले उन बेसिक फील्ड से शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस से बेसिक मैथ्स की नॉलेज होना ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह बेशक आपको पोएट्री की नॉलेज होना हो, पर बेसिक इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बेशक आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर किसी को भी मनाने या राजी करने की कला होनी चाहिए। बेसिकली किसी भी फील्ड की फाउंडेशन आपको पता होनी चाहिए, और फिर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उसकी और ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हो। बिल्ड और बाय इक्विटी इन बिजनेस। बेसिकली किसी कंपनी की वैल्यू या प्रॉफिट में जो आपका शेयर होता है उसे इक्विटी कहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। यही से हमारी पैसिव इनकम आती है, यानी चाहे आप वेकेशन पर हो तो भी आपकी कमाई होती रहेगी। इक्विटी का मतलब है आपकी लगातार कमाई होती रहे, यानी जब आप सो रहे हो तब भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। लेकिन ये सुविधा आपको जॉब में नहीं मिल सकती। जॉब में आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। आप काम करते हो तो पैसा मिलता है, नहीं करते तो नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। सैलरी जॉब यानी किसी और के लिए काम करना, यानी जो मेहनत आप खुद के लिए कर सकते थे वो आप दूसरों के लिए कर रहे हो। आप जो भी आउटपुट क्रिएट करते हो वो सब कंपनी के पास जाएगी। यही दस्तूर है, और कंपनी हमेशा आपसे ज्यादा काम लेकर कम से कम पेमेंट करने ही कोशिश करेगी। लेकिन सिर्फ इक्विटी ही एक ऐसा तरीका है जो आपको वेल्थ बिल्ड करने की गारंटी देता है। इसकी शुरुआत आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनकर भी कर सकते हो। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। नवल इस बात पर जोर देते हैं कि ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। आपके पास किसी बिजनेस का पार्ट या किसी प्रोडक्ट की ओनरशिप होनी चाहिए। बेशक शुरुआत आपकी छोटी हो, पर माइंड में एक गोल फिट कर लो, हर हाल में इक्विटी लेना जरूरी है। फाइंड अ पोजीशन ऑफ लेवरेज। जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया है, आपकी वेल्थ वही है जहां आपकी स्पेसिफिक स्किल है। नवल एक और एडवाइस देना चाहते हैं, डू थिंग्स फॉर देयर ओन सेक। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक ऐसा वक्त भी था जब नवल ने खूब सारा पैसा कमाया था। ये वो साल था जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। उसी साल उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी की जिनमें उन्हें मजा आता था। उन दिनों वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो उनके लिए दिलचस्प और एंटरटेनिंग दोनों था।
क्योंकि नवल को इसमें मज़ा आ रहा था इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरे दिल से किया। किसी काम को ज़बरदस्ती परफेक्ट बनाने की कोशिश जितनी कम करोगे उतना ही नेचुरली आप उसे कर पाओगे। जितना कम प्रेशर आपके ऊपर होगा उतना ही आप उस काम के लिए पैशनेट फील करोगे और बेस्ट रिजल्ट आपको तभी मिलता है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट में जो भी करियर चॉइस ट्रेंड कर रहा हो आप उसके पीछे भागने लगो। वो करो जिसमें आप अच्छे हो, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। खुद को ऐसा बनाओ कि आपके जैसा कोई और ना हो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आप जैसा कोई और ढूंढ ना पाएं और खुद आपके पास चलकर आएं। एक बार जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आप अपनी सही कीमत भी वसूल कर पाओगे। यही है पैसे कमाने का असली सीक्रेट। बेशक ये सब रातों रात नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रखना होगा। इसी बीच धीरे धीरे आपको अपना नाम बिल्ड करना है, यानी अपनी पहचान बनानी है। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और यूट्यूब पर एडवर्टाइज करो। आप जो भी कुछ ऑफर कर रहे हो उसके लिए ये सोशल प्लेटफॉर्म बेस्ट साबित होंगे, क्योंकि इससे आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो और जब आपका नाम हो जाए तो आप लिवरेज यूज़ कर सकते हो। लिवरेज का मतलब है किसी भी सिचुएशन या लोगों पर आपकी एडवांटेज होना। 3 टाइप की लिवरेज होती है। पहला है लेबर। बेसिकली ये तब होता है जब दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। ये सबसे पुराने टाइप के लेबर में से एक है और नवल इसे सबसे बुरा मानते हैं, क्योंकि एक बॉस होना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। बॉस बनने की शुरुआत ही लीडरशिप स्किल से होती है। एक लीडर होने का मतलब है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आपके लिए काम करने वाले लोग कभी भी काम छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा है पैसा। पैसा आप एक कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे वेल्थी लोग करते हैं। ये इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिवरेज है। अमीर लोग, बेईमान पॉलिटिशियन और अमीर और अपर क्लास के लोग काफी पैसों का हेरफेर करते हैं। पैसा लेबर से ज्यादा स्ट्रोंग है, इसके दम पर आप कुछ भी कर सकते हो। तीसरा है रेप्लिकेशन। बिना किसी मार्जिनल कॉस्ट के इस लिवरेज में किताबें, मीडिया वगैरह आते हैं। कोई भी इस लिवरेज को यूज कर सकता है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। पहले के वक्त में किसी प्रोडक्ट या बिजनेस की वजह से गिने-चुने लोग ही अमीर बन पाते थे, पर आज इंटरनेट की वजह से कोई भी कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा सकता है। जैसे कि जो रोगन अपने पॉडकास्ट की वजह से साल में करीब $100 मिलियन कमाते हैं। यूट्यूब गेमर प्यूडाईपाई दुनिया के सबसे अमीर गेमर्स में से एक है। और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन लोगों ने जो किया उसके लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने बस प्रोडक्ट क्रिएट किया और उन्हें दुनिया के साथ शेयर किया। लेबर लिवरेज में एक आदमी होता है जो आपके लिए काम करने का डिसीजन लेता है। कैपिटल लिवरेज में कोई आपको प्रोडक्ट या बिजनेस क्रिएट करने के लिए पैसे देता है। तीसरा लिवरेज इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी को प्रमोट करता है, जहां आप किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। जो भी आप करते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी आप ऊपर के होती है और हर इंसान का यही सबसे बड़ा सपना होता है। अगर आप अभी तक अपने मेंटल मॉडल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो कोई बात नहीं। नवल एक और तरीका बताते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर आप किसी काम के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उस काम को सीधा ना बोल दो। क्या आपको किसी दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाना चाहिए? क्या आपको उस इंसान से शादी करनी चाहिए? क्या आपको वो जूते लेने चाहिए जो आपने स्टोर में उस दिन देखे थे? अगर आपको जवाब ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो सिंपल ना बोल दो। जिस सोसाइटी में आप आज रह रहे हो वहाँ कई तरह के ऑप्शंस मौजूद है। आप जब मर्जी हो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर सकते हो, आप किसी और से शादी कर सकते हो, आप अगले महीने किसी और तरह के जूते खरीद सकते हो। पॉइंट यह है कि आपकी चॉइस एक परमानेंट चीज़ है जिसके साथ आपको लंबे समय तक रहना पड़ता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको 100% श्योर होकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए और इसलिए मना करना आपकी चॉइस है जो आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकती है। ये आपको थोड़ा और सोच विचार करने के लिए ज़्यादा टाइम भी देती है। हैप्पीनेस इज लर्न्ड। 10 साल पहले तक नवल को किसी बात से खुशी नहीं होती थी।
बल्कि यूं कह लो कि खुश रहना उनकी लिस्ट में थी ही नहीं। अगर तब उन्हें अपनी खुशियों को 1 से 10 के स्केल पर रखने को कहा जाता तो वो शायद उसे 2 ही नंबर देते। लेकिन आज के वक्त में नवल ये कह सकते हैं कि वो एक खुशहाल इंसान है, बल्कि वो अपनी लाइफ से इतने खुश है कि 1 से 10 के स्केल पर 9 नंबर दे सकते हैं। हाँ, ये सच है कि दौलत कमाकर उन्हें जिंदगी की खुशियाँ हासिल हुई है, लेकिन नवल ने ये भी सीखा कि जिंदगी में खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, बेशक दौलत कम हो या ज्यादा, क्योंकि इंसान का खुश रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन असल में खुशियाँ होती क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए खुशी के अलग अलग मायने होते हैं। नवल को जो चीज़ खुशी देती है, शायद वो चीज़ आपको खुश ना कर पाए, और शायद जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो नवल को खुश ना कर पाए। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों के लिए खुशी के मायने हैं सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ पाने पर भी खुश नहीं रह पाते। लेकिन नवल कहते हैं कि खुशी हर इंसान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए, यानी इंसान पैदा ही खुश रहने के लिए हुआ है, दुख तो उसकी अपनी खोज है। हैप्पीनेस का मतलब है वो फीलिंग हटाना कि आपकी लाइफ में कोई कमी है। आपने कितनी बार ये कहा होगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए? आप गिनती भी नहीं कर पाओगे शायद, क्योंकि हम ये बात बार बार रिपीट करते हैं। कुछ ना कुछ पाने की यही चाह हमें कभी खुश नहीं रहने देती। ये आपको पास्ट या फ्यूचर में रखती है, पर प्रेजेंट को कभी एंजॉय नहीं करने देती। जब मन में कोई चाह नहीं रहती तो यही सच्ची खुशी होती है, यानी आपके पास जो कुछ है आप उसी में संतुष्ट रहते हैं। संतोष या संतुष्टि की यही फीलिंग हमें खुशी देती है। नवल के लिए यही सच्चाई है। लेकिन आप चाहे तो उनसे असहमत हो सकते हो, क्योंकि खुशियों के मायने सबके लिए अलग होते हैं। हैप्पीनेस सिर्फ पॉजिटिव थॉट या फीलिंग नहीं है। इसका असली मतलब है किसी चीज की चाह ना रखना, यानी जब दिल में कुछ पाने की ख्वाहिश बाकी ना रह जाए। आपकी इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही ज्यादा खुश आप आज में रहेंगे। तब आप पास्ट या फ्यूचर में नहीं जियोगे, आप सिर्फ उस पल को एंजॉय करोगे। यही वो सच्ची खुशी है जिसके बारे में नवल बता रहे हैं। हैप्पीनेस के बारे में इस नजरिए से सीखा जा सकता है। खुद को याद दिलाते रहो कि आपको नाम, दौलत और शोहरत के पीछे नहीं भागना है। आप दुनिया में आए हो, अभी सांस ले पा रहे हो, जिंदा हो, यही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि ना जाने कब हम इस दुनिया को अलविदा कह दे, इसलिए आपको हर पल का मजा लेना चाहिए। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सीखी जा सकती है, और हैप्पीनेस एक चॉइस है। आप चाहो तो हर रोज खुश रह सकते हो। आपकी खुशी किसी सिचुएशन या लोगों की मोहताज नहीं है। जो लोग खुश रहना जानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। खुशी की कोई वजह नहीं होती। आप हमेशा हमेशा के लिए एक खुशमिजाज इंसान बनकर रह सकते हो, और यकीन मानिए ऐसा कर पाना जरा भी मुश्किल नहीं है। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि बेहद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत का इस दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। नवल सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करते, वो जानते हैं कि इंसान हर पहलू से अपनी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो ये कि आपको दौलत नहीं बल्कि अपने लिए एक फॉर्च्यून कमाना है। दौलत की बात आती है तो हम सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं, लेकिन फॉर्च्यून कमाने का मतलब है जब आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए खुद को प्रोडक्टाइज करो, यानी खुद को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाओ। तीसरी चीज, ये पता लगाओ कि आप किस चीज में बेस्ड हो, आप क्या अच्छा कर लेते हो सकता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो। अपनी इस नॉलेज के साथ अपना एटीट्यूड और स्किल मिलाओ और सक्सेसफुल बन जाओ। खुद को प्रोडक्टाइज करने का मतलब यही है। हमेशा इम्प्रूव करते रहो। जो आप आज हो उससे बेटर बनना ही आपका गोल होना चाहिए। चौथा, आपने सीखा कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए इक्विटी की जरूरत पड़ती है। इक्विटी यानी कंपनी के प्रॉफिट में अपना शेयर होना। बेसिकली आप बिजनेस में पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हो, इसलिए नौकरी में आप वेल्थ कमा ही नहीं सकते। पांचवा, आपने सीखा जब आप किसी स्किल में माहिर होते हैं तो वो आपके लिए एक लिवरेज की तरह काम करता है। लिवरेज 3 तरह की होती है, लेबर, मनी और रेप्लिकेशन विद नो मार्जिनल कॉस्ट। तीसरी टाइप की लिवरेज बेस्ड होती है, यानी जो आप प्रोड्यूस करते हो उस पर आपका हक है।
अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होने से आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो। छठा, आपने सीखा कि वेल्थी बनने के लिए सही जजमेंट क्वालिटी होना जरूरी है। आपको अपने हर एक्शन का रिएक्शन मालूम होना चाहिए। गुड जजमेंट के लिए क्लियर थिंकिंग चाहिए। लेकिन आप तभी क्लियर सोच पाएंगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि जब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा तब तक आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर पाएंगे। सातवां, आपने सीखा कि हैप्पीनेस सीखी जा सकती है और हैप्पीनेस एक चॉइस है। जब आप चीज़ों के पीछे दौड़ना बंद कर देते हो तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। हैप्पीनेस का असली मतलब है अपने प्रेजेंट यानी आज में फोकस करना। वेल्थ बिल्ड करने में आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट शामिल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने शेड्यूल में रखें। इसलिए अपने गोल को अपना तन मन धन दे दो। आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेंगे। वेल्थी होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, ये आपकी खुशियों और सेहत पर भी अप्लाई होता है।